बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज मेरा प्लान था कि मैं बोटल्स को काट कर उसमें धनिया लगाऊंगी। तो बस मैंने बोतल के अंदर इस तरह से सुराख कर लिए थे, क्योंकि अगर यहाँ से पानी नहीं निकलता नीचे वाली साइड से या हवा नहीं जाती तो आपका पौधा जो है वो ग्रो नहीं करता। तो बस फिर मैंने बोटल्स को काट कर इस तरह से रख लिया था। और अब हम आते हैं अपने किचन की क्लीनिंग की तरफ। तो सुबह में तो किचन इस तरह से मैला हो रहा होता है, इस तरह से गंदा हो रहा होता है कि जैसे पता नहीं रात को कौन से जिन भूत यहाँ पे घूम गए हैं। तो बस फिर मैंने किचन की क्लीनिंग की और उसके बाद मैंने साथ ही वॉशिंग भी लगाई थी। तो ये वाला पोर्शन पता नहीं चूल्हे का क्यों भी क्लीन नहीं होता, बड़ी मुश्किल से मैं इसको रगड़ रगड़ के भी करती हूँ लेकिन ये क्लीन नहीं होता। आपके पास अगर कोई आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने किचन क्लीन करने के बाद कपड़े धोए और उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी की। तो बस मैं यहाँ पर सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मसाला मैंने भून लिया है। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं किस तरह से सालन का मसाला भूनती हूँ, तो बस उसी तरीके से मैंने आज भी बनाया है। तो आज जनाब मैं बनाऊँगी आलू और अंडे। खुश्क वाले बनाएंगे, शोरबे वाले नहीं। बच्चे कह रहे थे काफ़ी दिन हो गए हैं आपने आलू अंडे नहीं बनाए इस तरह से, तो इसको भुजिया भी कहते हैं और मेरे बच्चे तो इसको आलू अंडे कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस फिर मैंने आलू और मसाला भूनकर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि आलू जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं। तो अब मैं इनको इस तरह से थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि आलू जो हैं अच्छी तरह से गल जाएं। तो जैसे ही आलू गलेंगे फिर मैं उसमें अंडे डाल दूंगी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई करूंगी ताकि अंडे जो हैं उनका कच्चापन जो है अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अंडे जो हैं आपने एक साथ ही डायरेक्ट जो होता है हंडिया के ऊपर रख कर नहीं तोड़ने, वरना ये होता है कि बाज़ औक़ात कोई अंडा ख़राब निकल आता है तो इस तरह से आपका सारा सालन ख़राब हो जाता है। आपने 2 कटोरियाँ लेनी है, एक में आपने तोड़ना है और फिर दूसरे में डालते जाना है ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो वो आप वेस्ट कर सकें। तो बस खाना मैंने बना लिया था और ये प्याज जो था मैंने सलाद के लिए काटा था और देखिए कपड़े जो है वो भी सूख गए हैं। तो बस अब मैं इनको उतारूंगी और तय लगा के रख देंगे। तो बस इसी तरह से दिन के काम चलते रहते हैं। तो जनाब आजकल मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने बस फिर मक्खियों की ये वाली दवाई मंगवाई और इस तरह से बोतल में मैंने डाल ली। थोड़ा सा पानी डाला है और बाकी पूरी मैंने इसमें डाल के और सुराख किए हैं बोतल पे। और बस अब मैं मक्खियों पे इस तरह से जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरह से छिड़क दूंगी। तो बस जैसे ही मक्खियाँ इसके ऊपर आकर बैठेंगी और मरती जाएंगी। तो काफ़ी हद तक ये हो जाती हैं ख़त्म इस तरह से। तो बस अगर आप भी चाहें तो आप भी डाल सकती हैं। तो बहुत बुरी लगती है और बड़ी उलझन होती है जब मक्खी आके किसी चीज़ के ऊपर बैठती है और बड़ा वो अजीब सा फील होता है। तो जी जनाब, मेरे मियाँ साहब जो थे वो ग्रीन लाइन पे गए थे ट्रेन पे, तो बस उन्होंने ये वाली जो है किट दी थी उनको। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि क्या क्या मिलता है वहाँ से, आपकी यूज़ की चीज़ें जो आप घर से ना उठाएं। तो ये जनाब एक ब्रश है और उसमें छोटी सी पेस्ट है, क्योंकि लाहौर से कराची जाने में आपको मॉर्निंग हो सकती है ट्रेन में। तो ये छोटी सी कंघी है ताकि आप जब उतरे स्टेशन से तो टिप टॉप होकर मिलें जो आपको लेने आए। तो बस जनाब फिर दोपहर का खाना वगैरह खाया और खाने के बाद मैं ऊपर आई और थोड़ी देर आराम किया और आराम करने के बाद मैंने ऊपर की क्लीनिंग की। तो आज जो था थोड़ा मेरा इरादा था कि थोड़ी डीप क्लीनिंग करूं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे सही तरह से हाथ नहीं लगा था। तो बस मैंने फिर चादरें वगैरह जो थी वो सेट की। तो ये सोफ़े पे मैंने इस तरह से डाली है, मिट्टी काफ़ी आती है तो यही कोशिश होती है कि जितना हो सकता है इनको बचाएं मिट्टी से। तो बस इस तरह से मैं इसके ऊपर चादरें जो हैं डाल देती हूँ। बस फिर मैं कमरे में आई और डस्टिंग वगैरह की और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी।
तो पहले मैं इस तरह से सूखे कपड़े से करती हूँ। ये विंडो जो थी खुली रह गई थी, जिसकी वजह से मिट्टी आज कमरे में बहुत ज़्यादा आ गई। तो इसका शीशा जो था वो खुला था। तो मुल्तान में वैसे ही मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है बारीक बारीक। तो बस इसी तरह से काफ़ी आज जो था फर्नीचर गंदा हो गया था। तो बस मैं इसको इस तरह से क्लीन करके तो फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो कुछ लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इसकी सफाई करनी बड़ी मुश्किल है इस फर्नीचर की। ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा झाड़ें और थोड़ा सा गीला या सूखा कपड़ा मारें तो बड़ी आसानी से ये क्लीन हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं होता, बल्कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप परेशान ना हो, बिला झिझक आप ले सकती हैं। तो बस फिर दरवाजे थे, उन पे भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी, तो मैंने सोचा उनको भी थोड़ा क्लीन कर लूँ। तो बस उनको भी मैंने साफ़ किया है। घर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आपका पिछला जो आप करके आई होते हो काम, वो भी दोबारा से तैयार हो जाता है। तो बस इसी तरह से है, ज़िंदगी की रूटीन चलती रहती है। बस दुआ करें अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, तो फिर कोई भी काम या कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। दिन के बाकी कामों के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा जो होते हैं काम वो भी करने होते हैं। तो इसलिए हमें उनके लिए भी अलग से टाइम निकालना होता है, ताकि वो काम भी हम कर सकें। जैसे कि बाजू का डीप क्लीनिंग होती है, जाले उतारने, विंडो साफ़ करनी, दरवाजे साफ़ करने, कैबिनेट साफ़ करने। इसी तरह से और बहुत से काम होते हैं जो हमने डेली रूटीन में अपने मैनेज करने होते हैं। तो जी जनाब, देखिए जो ड्रेसिंग था या ड्रॉ थे, उनके पीछे काफ़ी कचरा हो गया था। तो बस फिर मैंने सोचा इनको भी खींच के अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लूँ। बस मुझे थोड़ा टाइम सही तरह से मिल नहीं रहा था, इन चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो बस जैसे ही आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपना ये वाला काम निपटाऊँ। तो बस ये देखिए जनाब, ये आज मैंने अम्मी का जो सूट थे वो सिलाई किए थे, तो ये बस उनका भी कचरा था थोड़ा बहुत। तो कमरा जो था काफ़ी अच्छे तरह से क्लीन हो गया था और काफ़ी कचरा भी निकला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, नमाज असर भी अपने टाइम से अदा हो गई। तो बस मैं जब सफाई कर रही थी तो असर की अज़ान हो रही थी, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाया कि नमाज ना निकल जाए। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने नमाज भी अपने टाइम से पढ़ी और सफाई भी मैंने अपने टाइम से कर ली। तो बस इसी तरह से झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, और पोछा जो है 2 से 3 दफ़ा मैं लाजमी लगाती हूँ। पता नहीं क्या है, दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि अब मिट्टी नहीं है। पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं सहन में आ गई थी और मैंने सहन धो लिया। और सूरज जो है वो भी तकरीबन थोड़ा नीचे जा रहा था, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने अपनी नमाज असर अदा की और फिर उसके बाद मैंने बाकी काम निपटाए। तो जनाब देखिए, घर कितना क्लीन हो गया है। एक सुकून सा मिल जाता है जब आप अपने घर को क्लीन कर लेती हैं। मेरी अपने चाहने वालों से गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।